ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहद पाराशर होरा शास्त्र जो कि वैदिक ज्योतिष का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, शनि को लेकर के कहता है, शनि ही संयत कर्ता च स्थितिम धैर्यम प्रसादयेत। अर्थात शनि व्यक्ति के जीवन में धैर्य, स्थिरता और संयम स्थापित करता है। और वहीं पर जातक पारिजात कहता है वक्री शनि को लेकर के, वक्रिणाम ग्रह दोषेण राग द्वेषो प्रसंगकृत। अर्थात वक्री ग्रह व्यक्ति के संबंधों, राग द्वेष और मनोदशा को विक्षुब्ध करते हैं। अर्थात शनि तो वक्री अभी तक था और यही भावनात्मक और संबंधगत परीक्षा आप 28 नवंबर तक इसका सामना करेंगे। लेकिन 28 नवंबर के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है तुला राशि वालों के लिए। मैं ये बोलूंगा, आपने ये अभी तक अनुभव किया ऐसा? वक्री से मार्गी होने का तात्पर्य यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की वापसी। बात समझिए आप, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की वापसी। अभी तक जो भी हुआ उसका संतुलन अब बैठने जा रहा है। अभी तक क्या हुआ, थोड़ा रिलेट कीजिए खुद से। रिलेशनशिप टेस्ट प्लस कॉन्फिडेंस डीप्स प्लस फाइनेंशियल इम्बैलेंस प्लस कार्मिक लेशंस, ये रहा है। अब मार्गी शनि जो होंगे वो कब से कब तक है? 28 नवंबर से लेकर के इसी वर्ष 27 जुलाई 2026 तक आप ये शनि मार्गी रहेंगे। अब मार्गी शनि में क्या क्या होने वाला है ये आप क्लियर कर लीजिए। स्टेबिलिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी, हार्मोनी प्लस सक्सेस, सही संबंध, सही दिशा अब आपको मिलने जा रहा है। वैसे भी तुला राशि का जो स्वभाव होता है ना, वो संतुलन, न्याय, संवाद और पार्टनरशिप, ये तुला राशि का स्वभाव है। और वक्र शनि ने इन्हीं क्षेत्रों में इनबैलेंस किया है ताकि मार्गी शनि फिर से सुव्यवस्थित जीवन का निर्माण कर सके। अब वो करेगा। वक्री शनि ने अब क्या क्या हुआ देखिए ना, इसमें 5 चीजें आप ध्यान रख लीजिए। अब दिमाग और दिल दोनों पर सटीक असर डाला है वक्री शनि ने। जैसे वक्री शनि ने क्या किया है, रिश्तों की परीक्षा ली है, आप महसूस करते होंगे, इमोशनल इंबैलेंस रहा है। मार्गी शनि क्या करेगा, क्लियरिटी, हार्मोनी प्लस स्टेबिलिटी। मार्गी शनि तुला राशि क्या है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप मजबूत होने जा रही है आपकी, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, मजबूत होने जा रही है। शनि क्या है, करियर स्टेबिलिटी का ग्रह है, वो रिस्पेक्ट का ग्रह है। अर्थात आपके करियर में मार्गी होने के बाद ये रिस्पेक्ट लेकर के आएगा। और 2026 को क्या करेगा, ये संतुलित करेगा, सफलता देगा और सही सहयोग का वर्ष बना देगा ये 2026 का। कब से कब तक? 27 जुलाई तक। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा रिलेट करना, आप इसको अगर रिलेट कर सको तो वो ये कि 28 नवंबर तक अभी तक जो आप महसूस कर रहे होंगे ना, वो ये है कि पार्टनर से दूरी है, रिश्तों में खिंचाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बनी हुई थी, है ना, कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल ओवर रिएक्शन है, ट्रस्ट इश्यूज बना हुआ है, रिश्तों में असुरक्षा, ये सब कुछ रहा है। अभी महसूस किया होगा आपने। वैसे भी शास्त्र कहता है ना, वक्री ग्रह कलहोपत्तेः कारणम स्यात्। अर्थात वक्री ग्रह कलह और असहमति पैदा करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में, और दूसरा अगर मैं पॉइंट बोलूं कि मन का संतुलन, निर्णयों में असमंजस्य, क्या सही है क्या गलत है, विकल्पों की भरमार है लेकिन सही निर्णय नहीं ले पा रहे, ऐसा हुआ, महसूस किया आपने? या फिर कई बार विकल्प मिले ही नहीं आपको, फैसला लेने में संघर्ष किया आपने। तुला राशि का डिसीजन एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, मैं तो ये बोलूंगा। और धन और करियर में अनिश्चितता भी तो रही है ना अभी तक, वक्री शनि के माध्यम से मैं बोल रहा हूं। इनकम इन्फ्लेशन रहा है आपका, पेमेंट्स डिले हुए हैं आपके, सेविंग्स कम हुए हैं आपके, और इन्वेस्टमेंट में हिचकिचाहट, जॉब हो, प्रमोशन हो, इसमें ये थोड़ा सा ठंडे वस्त्र में चले गए हैं। अब ये लेकिन सीख दे करके गया है ये जो वक्री शनि है। अब क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या इनसे सीख मिली है, क्या क्या है देखिए। हिडन बेनिफिट्स, कार्मिक रियलिटी चेक हुआ है। वक्री काल ने स्पष्ट किया है, यानी कि शनि का जो वक्री समय था उस 28 नवंबर तक है, अभी भी है। तो ये जो समय है, ये क्या किया इसने, कौन आपके लिए सही पार्टनर है ये स्पष्ट किया है। अब आपको समझ में आ गया है कौन सिर्फ लाभ लेने वाला व्यक्ति है, इसलिए जुड़ा था सिर्फ लाभ आपसे ले सके, कौन सी डायरेक्शन आपको आगे ले जाएगी, अभी तक कंफ्यूजन था, अब आपको क्लियरिटी मिलेगी, कौन सा काम बोझ है ये आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यह क्लियरिटी मार्गी शनि का सबसे बड़ा
उपहार है आपके लिए। फैमिली हो, पार्टनरशिप हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा। घर में मतभेद हो, ये दूर कर देगा ये। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो आप भाग रहे थे, अब आप उसका फेस करेंगे। पार्टनरशिप का हो, इसका ये टेस्टिंग फेज का समय है ये, लेकिन अंत में संतुलन और मैच्योरिटी बढ़ा देगी ये अब मार्गी शनि आपके लिए। 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शास्त्र कहता है शनि ही सम्यक गति प्राप्त हितकारी भवती ध्रुवम, अर्थात मार्गी शनि अत्यंत लाभकारी और स्थिर फल देता है। अब शुरू होता है संतुलन, सही दिशा और सफलता का काल। करियर में अब आप प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। करियर में डायरेक्शन, सबसे बड़ी बात है डायरेक्शन मिलना, वो साफ होगी। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयुक्त वातावरण निर्मित होने जा रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप से सक्सेसफुल है, आपका प्रोफेशनल रिस्पेक्ट बढ़ेगा। आपका कुछ अशुभ प्रभाव भी है जिसको करके ध्यान रखना है आपको। वर्कलोड अधिक होगा लेकिन भागना नहीं है। शनि मतलब काम करवाने वाला ग्रह होता है, खूब मेहनत जितना करेंगे उतना आपको लाभ देगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहिए, ये मैं जरूर बोलूंगा। वक्री ने रोक दिया था, मार्गी आगे खींचेगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, स्टेबिलिटी है फाइनेंस को लेकर के, ग्रोथ है, बैलेंस है, ये सब योग हैं आपके लिए। रुका पैसा वापस आएगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स सफल होंगे। अब खर्च नियंत्रण में जाने वाला है, जो कि अभी तक खर्च नियंत्रण में जा नहीं रहा था। बिल्कुल खूब पैसा खर्चा हो रहा था। अब फैमिली कम्युनिकेशन, आपके जो कमिटमेंट, जो फैमिली कमिटमेंट्स है वो ऊपर खर्च होगा आपका। अब लग्जरी आइटम पर ओवर स्पेंडिंग से भी बचना चाहिए आपको, ये भी मैं बोलूंगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं क्लियरिटी आएगी रिलेशनशिप में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, लाइफ पार्टनर की सपोर्ट मिलेगा आपको। मैरिज के स्ट्रांग योग भी दिख रहे हैं आपके, ये भी अच्छी बात है। तो अशुभ, कुछ तो अशुभ भी इसमें, प्रीवियस इश्यूज दोहराने की जरूरत नहीं है आपको। हेल्थ को लेकर के मैं बात करूं तो इमोशनल हीलिंग आपको जरूरत है। स्ट्रेस कम करने की आवश्यकता है आपको, स्ट्रेस रहेगा थोड़ा सा। राहु भी अभी शतभिषा नक्षत्र में गया है। अच्छा, तो थोड़ा सा मार्गी शनि होने से अभी तक नींद जो नहीं आ रही थी, नींद आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, नींद भी आ जाएगी। माइंड क्लियर होगा, ये भी है। लेकिन हाँ, अगर कोई किडनी की समस्या से, स्किन की समस्या से, लोअर बैक इश्यूज से अगर परेशान है तो थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लीजिए, ये भी मैं बोलूँगा। फैमिली की बात करूँ तो पारिवारिक रिश्ता शांतमय है आपके लिए। रिएक्ट बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है। रिलेटिव से सपोर्ट मिलेगा भी आपको, आप भी उनका सपोर्ट करिए। घर में सकारात्मक माहौल बनेगा, वातावरण सकारात्मक होने जा रहा है। सामाजिक जीवन में सम्मान मिलेगा, ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं सीधे, आप हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो हाँ, आपके लिए मैं ये भी बोलूँगा कि ये जो समय है तुला राशि के लिए, विदेशी मामलों के लिए, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे ओवरसीज में हो आप, ये ओवरसीज में हो, चाहे आप चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो विदेश से रिलेटेड, इसी तरीके स्टडी वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हो, पीआर के लेकर, ग्रीन कार्ड को लेकर के आप परेशान हो, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त बना दे रहा है शनि। तो मैं अब आपके लिए समग्र में बोलूं, इससे पहले एक बात बोलूंगा कि यहाँ तक पहुंचे हैं आप, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, संपूर्ण फलादेश नहीं है। आपकी कुंडली सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हाँ, यहाँ तक पहुंचे हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 2025 के 28 नवंबर तक की स्थिति ये है, निष्कर्ष में बोलूं तो इम्बैलेंस, रिलेशनशिप टेस्ट, मनी प्रेशर, आर्थिक तंगी अर्थात, ये रहा है। लेकिन अब 28 से लेकर के 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक मार्गी शनि होगा। तो हार्मोनी प्लस क्लियरिटी प्लस ग्रोथ प्लस स्टेबल सक्सेस, ये योग दिख रहा है। तो अब मैं फाइनली मैं बोलूं, 2026 आपका बैलेंस रिवर्थ का समय है, प्लस हार्मोनी का समय है, करियर स्टेबिलिटी का वर्ष है ये।
थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर छोटा सा उपाय बोलूंगा, लेकिन वास्तव में उपाय आपको जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल है, उस पर जाइए। नया नया चैनल है, अभी नए नए वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, करता रहूंगा, बहुत लाभान्वित होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जप करना है, कौन सा नहीं करना है। कुछ भी कर रहे होते हैं आप, नुकसान उठा रहे होते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मैं इसमें इतना कहूंगा आपको। और शनि को शनि के लिए तेल का दीपक जलाइए, तो ये शुभ रहेगा आपके लिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको, और शुभ रहे आपके आने वाले दिन, और मेरी शुभकामना, और आप खुश रहिए। सटीक लगाओ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।